तो सबसे पहले तो प्रेम को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि कई लोगों के लिए कंफ्यूजन है कि प्रेम होता क्या है। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि प्रेम है किसी से आपको, और वो जैसे आपने कहा कि माँ बाप से भी हो सकता है, भाई बहनों से भी, दोस्तों से भी, और उसके बदले में हमको प्यार नहीं मिलता, तो इसका मतलब आप अपने पुराने कहीं ना कहीं कुछ कर्माज अपने साथ लेकर आए हो, जिसकी वजह से आपकी कुंडली का चौथा और पांचवा दोनों भाव खुल नहीं पा रहे। अब आप कहेंगे चौथा कैसे, क्योंकि ये तो पांचवा भाग है। तो ये चौथा कैसे हो गया? मैंने अभी आपको बताया कि प्रेम जो है वो सुख भी है, खुशियां भी हैं। अगर आपके साथ ये चीजें होंगी तो आपको कहीं से भी खुशियां प्राप्त नहीं होगी। मुझे मेरी माँ के हाथ की ये चीज बहुत पसंद है, लेकिन अगर मेरे कुंडली के अंदर मेरा चौथा भाव ही खराब है तो मुझे मेरी माँ का हाथ का खाना ही नहीं मिलेगा। मैं कहीं ना कहीं ऐसे हो जाऊंगी कि मेरी माँ के हाथ का खाना मैं खा ही नहीं सकती। और इसी के साथ आपका पंचम क्यों? क्योंकि पंचम भाव आपके पुण्यों का है। आप बहुत पुण्य कमा के आते हैं तब आपको प्रेम मिलता है। कहते नहीं इसने तो हीरे दान करे हैं इसलिए इसको ऐसा परिवार मिल गया, इसने तो मोती दान करे हैं इसलिए इसको ऐसा पति मिल गया, इसने तो बहुत पुण्य किया होगा तब ऐसी सास मिल गई। तो आई गेस हाँ, वो जो प्यार है वो सबसे ऊपर इसलिए ही रखा जाता है क्योंकि अगर आप पुण्य के बाद मिलता है। क्योंकि पैसा तो फिर भी इंसान मेहनत से कमा लेगा, लेकिन प्यार तो, और अपनों का प्यार, वो तो बहुत बड़ी चीज है। बात यही है कि आज अगर आप लोगों को मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनको मिलता है वो वैल्यू नहीं करते। ये वैल्यू नहीं करना, ये भी कहीं ना कहीं आपका कर्म है। ये भी हाँ, आप कहीं ना कहीं इस चीज को भी अपनी कुंडली में या आप अपने पिछले जन्म के कर्मों से लेकर आए हो कि कोई चीज आपको जब मिलेगी तब आप उसकी वैल्यू नहीं करोगे, और जब वो आपसे चली जाएगी तब आप उसकी वैल्यू करने लग जाओगे। जैसे कि मैं आपको एक चीज बताती हूँ, कुछ पर्टिकुलर लोग होते हैं, जैसे कुछ लोगों की हथेली के बिल्कुल बीचों बीच जो हमारी हार्ट लाइन होती है, इसके नीचे अगर किसी के गोल ओवल बना है, राउंड, ठीक है, बिल्कुल गोला या ओवल शेप बनी है, तो ऐसे व्यक्ति जब उनको कोई भी चीज प्राप्त हो रही होगी, जैसे उनके पास जॉब बहुत अच्छी होगी, घर बहुत अच्छा होगा, परिवार बहुत अच्छा होगा, दोस्त बहुत अच्छे होंगे, वो उस समय वैल्यू नहीं करेंगे। अच्छा। और जब वो हाथ से चला जाएगा फिर वो वही सोचते रहेंगे, अरे यार वो होता तो बहुत अच्छा। जिनका चंद्रमा केतु एक साथ बैठा होगा, ऐसा व्यक्ति होने पर बहुत कम वैल्यू कर पाएगा, और जब वो चीज हाथ से चली जाएगी तब वो उस चीज की वैल्यू बहुत ज्यादा करने लगेगा। कमी आने पर पता चलेगा कि उसका होने का क्या महत्व था। राइट। तो ये भी एक तरीके से सुख का अभाव है।